वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम कुछ इस प्लांट पे काम करेंगे। इसमें राइस ट्यूब भी लगाए थे। तो चलिए एक बार फिर से रेडी हो जाइए कुछ सीखने के लिए और एक कदम और आत्मनिर्भरता की ओर। तो ये राइस ट्यूब हटाए जाएंगे और उसका हो सके तो रिपोर्टिंग भी कर दूंगा, क्योंकि देखिए इस तरह से फ्रेश ग्रोथ अभी स्टार्ट हुआ है। यानी प्लांट का इस तरह फ्रेश ग्रोथ आने लगता है तो उससे पहले ही हमें उसको रिपोर्ट कर देना है। तो चलिए पहले कुछ स्ट्रीमिंग कर लूँगा और बाद में देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो यहाँ बढ़िया सी ब्रांचिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी इस प्लांट का अब रेमिफिकेशन चल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप हर साल हमें इस तरह से ट्रिमिंग वगैरह करते रहना है, क्योंकि उसका प्राइमरी शेपिंग हमने कर दिया है। बहुत सारी ब्रांचें हटाई थी जब इस प्लांट को हमने प्राइमरी शेप देने की कोशिश की थी। आप वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में कैसे जाना है, तो आपको वीडियो के टाइटल में क्लिक करना होता है, तो आप चले जाएंगे सीधे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ इसकी पुरानी वीडियो की लिंक होगी। तो केवल कुछ 2-3 इंटरनोट के बाद हम उसको कटिंग बैक या ट्रिमिंग कर रहे हैं, जिससे और कुछ मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, हमें और कुछ ब्रांचें मिलेगी। तो प्लांट बहुत ही जल्दी शेप में आने लगेगा। गलती से ग्राफ्टिंग किया हुआ रूट भी काट दिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमें स्ट्रॉ लगा देना पड़ेगा। वो वीड्स निकल रहा था तो गलती से कट गया। ये ग्राफ्टिंग से लगा है, पिछले साल लगाया था ये रूट। तो जल्दी से कमबैक कर जाएगा ये प्लांट। हीट से ज़रूर बचाइए, क्योंकि अभी हीट भी है, पर उमस भी आने लगी है। जैसे मानसून सा एनवायरनमेंट बनने लगा तो प्लांट को हेल्थ भी मिल जाएगी और हेल्दी भी रहेंगे प्लांट, क्योंकि उमस वाला जो एनवायरनमेंट होता है वो फाइकस के लिए बढ़िया रहता है मेरे ख्याल से। तो जहाँ भी हम लगा देते हैं हमारा फंगिसाइड, वहाँ से ये रोट होना स्टॉप हो जाता है। नहीं सूखता भी नहीं, कुछ भी नहीं होता, वहाँ स्टॉप हो जाता है, यानी हीलिंग इंस्टेंटली कर देता है। तो चलिए फिर से उसको निकाल के हम यहाँ फिर से ये ब्लू लगाएंगे। तो आप ये ब्लू कलर देख सकते हैं, हर एक टिप पे मैं लगा देता है। ये मेरा जुगाड़ है, जिससे ब्रांच में डायबैक ज़्यादा नहीं ही होता। चलिए राइस ट्यूब निकाल लेता हूँ। कितना फ़ायदा मिला है। ये कम लगाए थे मैंने, ज़्यादा लगाने चाहिए ऐसा लग रहा था मुझे। ये कुछ तो ग्रो हुए ही होंगे, केवल हमें स्टिम्युलेट करना होता है। अगर जनवरी में मैं उसको दे देता स्ट्रो, तो अभी ये बहुत ही बड़े हो जाते, जैसे एक बड़े फाइकस में हुआ है। तो दोस्तों मस्ट याद रखें, ये गलती मैंने की है, आप भी ना करें, कि जनवरी में जैसे भी हो, अगर एरियल रूट चाहिए तो हमें एरियल रूट में स्ट्रो लगा लेने हैं, जितने भी बचे हो। इस तरह के भी कुछ बचा होता है, वहीं भी आप अगर लगा देते हैं दोस्तों, तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। पिछली बार मैंने कुछ ग्राफ्टिंग किए थे इस प्लांट के साथ, रूट एक सक्सेस हुआ, उसको भी मैंने नीचे से काट दिया है, बट उसको मैं स्ट्रो दे दूँगा। तो ये राइस ट्यूब है जो बहुत ही कारगर है एरियल रूट को स्टिम्युलेट करने के लिए। कुछ निकले हैं उसमें बाद में, मानसून के बाद दोस्तों ये हटा के जनवरी में, मैं अभी जाके हटा रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ मैं, ये फेल है वो एक्सपेरिमेंट ऐसा लगा मुझे। क्योंकि तब मैं अगर लगा देता तो अब इससे भी बड़े हो जाते रूट। तो जनवरी में लगाना ही लगाना है स्ट्यू, अगर आप वो स्ट्रो मानसून से पहले राइस ट्यूब और उसके बाद लगा देना है जनवरी में स्ट्रो, तो आपके एरियल रूट बहुत ही बढ़िया और जल्दी निकल आएंगे। यहाँ भी पिछले साल एक्सपेरिमेंट किया था, पुराने वीडियो में देख सकेंगे आप कि ये भी बहुत ही छोटा था और अब बड़ा हो चुका है। यहाँ एक रूट क्राफ्टिंग किया हुआ था, वो भी हो गया है और वो
राइस ट्यूब की वजह से हमने उसको निकाला नहीं था, वो निकाल रहे हैं। तो ये देखिए रूट ग्राफ्टिंग किया था मैंने यहाँ एक, और वो ये सर्वाइव हो गए थे यहाँ से, और वो भी बेकार है। अगर आप राइस ट्यूब लगा के इस तरह कुछ रूट स्टिमुलेट करवा देते हैं तो जनवरी में उसको केवल हमें लगा देना होता है दोस्तों स्ट्रो, तो इससे भी बढ़िया तरीका है। ये ग्राफ्टिंग वगैरह में ना पड़े तो भी चलेगा। तो चलिए इसको निकालेंगे। पहले एंकरिंग जहाँ किया है वो वायर निकालूंगा मैं। तो ये प्रोसीजर सब तो हम देख ही चुके हैं, पर रूट सिस्टम देखने लायक होगा। चलिए देख, ट्री का शेप तो आ चुका है, अब उसका रेमिफिकेशन करवाना है और हम रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं। तो देखते हैं उसका रूट सिस्टम। इस तरह की चीज़ ले लेके हम इस तरह से करके सब मिट्टी हटा लेनी है। सर पिछले साल मैंने इस प्लांट का रिपोर्टिंग नहीं किया था, अब तो याद भी नहीं रहता, इतने सारे प्लांट है। तो बढ़िया सा रूट सिस्टम दिख रहा है। ये किसी और स्पीसीज से कंबोया ग्रो हो गया था, उसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ तक इसकी स्टेम है दोस्तों, तो जितना हम एक्सपोज रखेंगे स्टेम को, देखिए ये उतना वो एक्सटेंड होगी, ऊपर की ओर भी फैलेगी। और देखिए ये देखिए ये हो रहा है, मगर नीचे वाली जितनी भी रूट्स है इस तरह की, ये सब हटाते जाना है। तो हर रिपोर्टिंग में यही करना है। प्लांट को छोटे छोटे फीडर रूट, सॉरी टैप रूट कहते हैं, और ये फीडर रूट छोटे छोटे उसी पे लाना है दोस्तों। और हमें टैप रूट जो बन जाते हैं उसको हटा देना है। कौन रूट टैप रूट बन जाएंगे जो पोट में से एस्केप कर जाते हैं वो, और उसका भी कभी कभी फ़ायदा ही मिलता है, क्योंकि प्लांट में एक इंस्टेंट ग्रोथ मिलता है, उसका फ़ायदा होता है। तो अब तो हेयर कट शुरुआत में ही ध्यान में रखना होता है, बाकी हेयर कट कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों प्लांट में इस तरह हेयर कट करने से। शुरुआत में जब प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट वाला मामला होता है, बड़ी रूटों वाला, तब थोड़ा ध्यान रखना होता है। बाकी एक ये फ्लेयर या डिस्क की तरह रूट होने चाहिए सब जगह पे। यहाँ भी एक बड़ी रूट दिखाई दे रही है, उसको भी निकाल दूंगा मैं। नीचे कोई भी रूट नहीं रखनी है, मतलब पूरा डिस्क बनना चाहिए। और जहाँ भी हम कट लगाते हैं वहाँ तुरंत ही फंगिसाइड में लगा देता हूँ, जहाँ थोड़े मेजर से कट लगे हैं वहाँ, जिससे ये सड़ता नहीं प्लांट दोस्तों। तो जो भी करना चाहेंगे कर सकते हैं, प्लांट की सेफ्टी की बात आती है तो। चलिए अब ठीक है, मैं वॉश आउट नहीं करता, यहाँ कुछ और रूट है। तो इस तरह जो वर्टिकली नीचे मूव होते हैं रूट छोटे छोटे, इसमें तो आप लगाए ना लगाए चलेगा, पर बड़े रूट में थोड़ा लगा लेते हैं तो अच्छा है फंगिसाइड। तो चलिए अब ये ठीक है, इस तरह से रूट पे आ जाए प्लांट तो कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी। जो रूट कट गया था दोस्तों, उसको कट करके मैं फिर से स्ट्रॉ में डाल रहा हूँ और उसमें मिट्टी भर लूँगा। अभी डालने का कोई मतलब नहीं है, बट सर्वाइव तो हो जाएगा ये, क्योंकि अभी जो बाद में करते हैं तो ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलता। ये सब चीज़ें करनी होती है जनवरी में।
तो ये याद रखिए। फिर भी हमें उसको बना देना है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सोइल मिक्स, वो तो पता ही है सबको। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है दोस्तों। रूट सिस्टम के बीच में कोई एयर गैप बचनी नहीं चाहिए। कभी कभी रूट ऊपर निकल आते हैं कुछ, तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर से अंदर ले लेते हैं इसे रूट्स को। बट ये ज़रूरी है, प्लांट को स्टेबल बना देना है और रूट सिस्टम के नीचे जो भी गैप है उसको इसी तरीके से हम भर सकते हैं। कोई नुकसान नहीं होता प्लांट में। और फाइकस का तो ये कैरेक्टर ही है, बहुत सारे रूट्स होते हैं, रिवर्स टेपर भी मिल जाए तो भी ठीक है, पर प्लांट लुक वाइज बढ़िया लगना चाहिए। तो दोस्तों पहली बार देख रहे हैं तो इस तरह के वीडियोस के लिए बने रहना होगा हमसे, और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपके कोई किसी दोस्त को अच्छे से पता नहीं है कैसे बॉन्साई बनाते हैं वगैरह जानने के लिए। हमारी क्लासरूम सीरीज़ भी है दोस्तों, देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अब प्लेलिस्ट में कैसे जाना है वो तो पता ही होना चाहिए। किसी भी चैनल के नाम पे आपको क्लिक करना है, उसका मेनू खोल जाएगा, उसमें प्लेलिस्ट भी आएगा, वीडियोस भी आएगा। सारे वीडियो देखने हैं तो वीडियो में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो स्पेसिफिक वीडियो मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट के हिसाब से, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या प्लांट के हिसाब से। तो वो तो सबको पता ही रहता है मेरे ख्याल से। अब पोट को हिला के देखना है, पोट के साथ यूनिफॉर्म मोशन में आना चाहिए। यहाँ थोड़ी दिक्कत है तो थोड़ा सोइल मिक्स और लगेगा। तो प्लांट अलग से नहीं हिलना चाहिए। ये एक सिंपल रिपोर्टिंग के बाद प्लांट सही से लगा है या नहीं उसका टेस्ट है। तो प्लांट पोट को हिलाने से यूनिफॉर्म मोशन आना चाहिए। ऐसा तभी करें जब आपका प्लांट वेल डेवलप हो, थोड़ा रूट बेस बना हो, नहीं तो प्लांट तो हिलेगा ही। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ।